प्रभु की स्तुति में लौलीन आचार्य मानतुंग प्रातिहार्य स्वरूप वैभव के साथ प्रभु का स्तवन कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु आपके ये प्रातिहार्य आपकी असाधारणता को प्रकट कर रहे हैं। आप लोक में होकर भी लोकोत्तर पुरुष हो और आपके ये सारे वैभव आपकी उस लोकोत्तमता और लोकोत्तरता को साबित करती है। कल हमने अशोक वृक्ष और सिंहासन प्रातिहार्य की चर्चा की। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रभु आपके मस्तक पर अवस्थित मरकत मणिमय वह अशोक वृक्ष की नीलाभा और उसके नीचे अवस्थित आप ऐसे प्रतीत होते हो। एक तरफ आपकी वह स्वर्णिम उत्तुंग काया और दूसरी तरफ आपके मस्तक पर अवस्थित मरकत मणि में नील आभा को बिखेरने वाला वह विशाल काई अशोक वृक्ष देख करके मन मुग्ध हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों की ओट में कोई सूर्य ही प्रकट हो रहा है। और फिर आपके सिंहासन को देखकर ऐसा प्रतिभाषित होता है वह मणि जड़ित स्वर्णिम सिंहासन एक और उसके ऊपर आपकी यह स्वर्णिम दिव्य काया ऐसी प्रतीत होती उस अरुणाभा के साथ मानो कि उदयाचल पर सुमेरु पर्वत पर सूर्य अंगड़ाई भर रहा हो। उगते सूरज जैसा रूप आपका दिख रहा है। प्रभु ये सच है, आप इस धरती पे सूरज की भांति ही प्रकट हुए हो, बल्कि सूरज से भी श्रेष्ठ हो आप, क्योंकि सूरज तो लोक के एक सीमित भूभाग को प्रकाशित करता है, पर आपने अपने ज्ञान के प्रकाश से सारे लोक और लोक सब को प्रकाशित कर दिया, तीन लोकों को प्रकाशित कर दिया। ये आपकी अद्भुत महिमा है। पहले छंद में हमने कहा था कि अशोक वृक्ष की नीलाभा के साथ अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं और उस छंद को पढ़ते हैं, उच्चै रसोक तरु संसित मुन मयूख है, तब वह हमारे अंदर धृति को विकसित करता है। उससे व्यक्ति अवसाद चिंता जैसे रोगों से मुक्त हो सकता है। रक्ताभ अरुणाभ सिंहासन प्रातिहार्य हमारे भीतर एक शक्ति का प्रतीक है जो हमें शक्ति प्रदान करता है। और इस रक्ताभ अरुणाभ उस सिंहासन प्रातिहार्य युक्त भगवान का दर्शन करने से, ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्साह और स्फूर्ति का विकास होता है, आलस्य दूर होता है। अब तीसरे प्रातिहार्य की चर्चा है चंवर प्रातिहार्य। ये चंवर का प्रातिहार्य कैसा है देखिए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, चामर चारु शोभम, बिभ्राजते तव बपुः कलधौत कांतम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यच्छशांक शुचिनिर्झर वारिधार, उद्यच्छशांक शुचिनिर्झर वारिधार, मुचैष्टतम सुरगिरेरिव शात कौंभम, मुचैष्टतम सुरगिरेरिव सात कौंभम। हमने सुना है भगवान जहाँ विराजते हैं उनके दोनों ओर
देवगण निरंतर चमर ढोरते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान के दोनों ओर 32-32 कुल 64 चमर ढोरे जाते हैं। ये 64 चमर ढोरने के समय कैसा दृश्य लगता है? सबसे पहले चंवर को समझिए, चंवर क्या होता है और उसे ढोरा कैसे जाता है, तब फिर हम आगे की बात करेंगे। तीर्थंकर परमात्मा को 64 चंवर ढोरे जाते हैं। एक राजा है सामान, उसके लिए 1, महाराजा को 2, मंडलेश्वर को 4, महामंडलेश्वर को 8, नारायण को 16, चक्रवर्ती को 32 और तीर्थंकरों को 64 चंवर ढोरे जाते हैं। ये उत्तरोत्तर उनके वैभव को विकसित करता है। चंवर क्या होता है? चंवर बड़े बारीक, सूक्ष्म, एकदम सुकोमल, सफ़ेद वर्ण का एक प्रकार का धागा जैसा होता है, रेशमी धागा जो बड़ा सुकोमल होता है। और उस लंबे लंबे धागे होते हैं उसके। आजकल वैसे चंवर कम देखने को मिलते हैं। लोग जरी और गोटे के चंवर बना लेते, कुछ लोग मोतियों के चंवर ऐसे होने चाहिए जो एकदम सुकोमल, स्पर्श करने में एक अलग प्रकार की अनुभूति हो। तो वो श्वेत चंवर जिसके हत्थे मणिमय हो, रत्नमय, सुवर्णमय हो, ऐसे हथों युक्त चंवर को देवगण ढोरते। तो वो कैसा है चंवर? देखिए, कुंदावदात। कुंद एक पुष्प होता है, सफ़ेद होता है। ये मोगरा और चमेली से मिलता जुलता फूल होता है। सफ़ेदी अन्य चीज़ों में भी होती है, पर कुंद पुष्प कुछ अतिरिक्त सफ़ेद होता है। मैंने कभी देखा नहीं था, पढ़ा था। कल मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि थोड़ा देखा जाए कुंद पुष्प क्या है। तो मैंने एक से कहा, भैया थोड़ा गूगल में देख कर बताओ कुंद पुष्प क्या है, उसका इमेज है कि नहीं। तो वो दिखाया, वाकई में चमेली और मोगरा से भी ज़्यादा सफ़ेदी उस कुंद पुष्प पे होती है और बड़ी सुगंधित होती है। तो कुंदावदात, कुंद पुष्प की तरह सफ़ेद। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। चलायमान, चमर स्थिर नहीं रहते, क्या होते हैं? ये उसकी पोजीशन होती। ऐसे चमरों की चारु शोभा, यानी सुंदर शोभा। निरंतर चमर झुक रहे, उठ रहे, झुक रहे, उठ रहे, झुक रहे, उठ रहे। ऐसे चमर की चारु शोभा, सुंदर शोभा। इस शोभा के साथ तौ कलधौत कांतम बपुः बिभ्राजते। आपका कलधौत कांतम, कलधौत बोलते हैं स्वर्ण को। तो स्वर्ण के समान दैदीप्यमान आपका बपु यानी शरीर, तौ बपु आपका यह शरीर, बिभ्राजते बड़ा शोभायमान हो रहा है। कुंद पुष्प की तरह सफ़ेद, चलायमान सुंदर चौरों के मध्य आपका ये स्वर्णमय दैदीप्यमान शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। कैसा शोभायमान हो रहा है? उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार। उद्यत शशांक, उगते हुए चंद्रमा के समान शुचि उज्ज्वल, निर्झर वारिधार, झरने की जलधारा की तरह। कैसा? एकदम झरने की धार जब बहती है, चंद्रमा की तरह श्वेत, वो झरनों की धार कैसे? तुंगोदयाद शीर्षीव सहस्त्र रश्मि उच्चैष्टतम सुरगिरेरिव सातकौभम। उच्चैष्टतम मानो जिसके ऊंचे ऊंचे दोनों तट बने हुए हैं, ऐसे सुरगिरी के दोनों तट पर ये दो झरने बह रहे हैं। हे प्रभु, आप तो सुरगिरी की तरह हो, एकदम दैदीप्यमान। सुमेरु पर्वत की भांति आपकी ये उत्तुंग काया
और आपके दोनों ओर बीजे जा रहे, ढोरे जा रहे ये चंवर ऐसे लग रहे हैं मानो गंगा और जमुना जैसी दो जल धाराएं बह रही हो। ये झरना है। एक पल को थोड़ी सी कल्पना करो, आंखें बंद करो और देखो भगवान को कि एक भगवान, हम पहले के इन तीनों प्रातिहार्यों को साथ लेकर के चले। भगवान स्वर्णमय मणिजटित सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही है और भगवान उसके मध्य विराजमान है। भगवान के दिव्य काया एकदम स्वर्णमय काया एकदम दैदीप्यमान हो रही। ऊपर से वह अशोक वृक्ष, विशाल काय अशोक वृक्ष जिसकी नीलाभा सर्वत्र फैल रही है और भगवान की उस स्वर्णाभ काया ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बादलों की ओट से कोई सूर्य प्रकट हो रहा है। ऊपर कल्प अशोक वृक्ष, नीचे दिव्य सिंहासन, बीच में भगवान और उनके दोनों बाजू में चंवर निरंतर ढोरे जा रहे हैं मानो गंगा जमुना बह रही है, दो निर्झर बह रहे हों। एक पल के लिए प्रभु का आप ध्यान करें, आंखें बंद करें, अनुभव करने की कोशिश करें। हम अपने मन में प्रभु को बसाएं। भगवान ऋषभदेव की वह दिव्य काया, वह परमोदारिक शरीर, वह स्वर्णाभ मूर्ति जिसके जो भगवान सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, वो सिंहासन अद्भुत सिंहासन जिसका आकर्षण अलग और जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही है। भगवान विराजमान है। भगवान के शरीर की काया का तेज चारों तरफ फैल रहा है। ऊपर अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष की छाया भगवान पर और भगवान का वह किरणों का प्रभाव अशोक वृक्ष पर पड़ रहा है। वो नीलाभा और उसके मध्य चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बादलों की ओट में कोई सूर्य प्रकट हो रहा है। ये गंगा जमुना जैसी जो धार निरंतर प्रवाहित हो रही है। प्रभु का ऐसा ध्यान, अद्भुत ध्यान, अपने आँखों में ऐसी छवि को बसाने की कोशिश करो। देखिए क्या आनंदानुभूति होती है। और ये ध्यान आप करें तो जीवन में एक अलग अनुभूति घटित हो सकती है। देखिए पहले छंद में नीलाभ अशोक वृक्ष की बात की गई, दूसरे छंद में रक्ताभ की बात कही गई, अरुणिमा की बात कही गई, उगते हुए सूरज की बात की गई। अब श्वेताभ की बात कर रहे हैं, सफ़ेदी की बात कर रहे हैं। कुंद पुष्प की तरह सफ़ेद चंवर, ये किस बात का प्रतीक है? श्वेत वर्ण शांति का प्रतीक है। मैंने आपसे कहा था अशोक वृक्ष धृति का प्रतीक, सिंहासन शक्ति का प्रतीक, तो ये चंवर शांति का प्रतीक है। श्वेत आभ, ये जो सफ़ेद रंग है ये शांति का प्रतीक है। जिनके मन में बार बार उत्तेजना आती है, जिन्हें आवेश आता है, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, वे अगर अपने अंदर की इस अशांति और उद्वेग को शांत करना चाहते हैं तो चंवर प्रातिहार युक्त प्रभु का आप सफ़ेद रंग के साथ ध्यान करें और इस छंद को बार बार दोहराएं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम बिभ्राजते तो वपु कनकावदातम उद्दत शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुचेष्टतम सुरगिरेरिव सात कौम्भम। ये झरना झर रहा है, ऐसी अनुभूति आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम चंवर प्रातिहार्य को रखते हैं तो अपने यहाँ अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि ये चंवर प्रातिहार इस बात का प्रतीक है कि जो भगवान की शरणागत होता है वो शीघ्र ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। क्योंकि चंवर ऐसे ढोरे जाते हैं फिर उठाए जाते हैं, ढोरे जाते हैं उठाए जाते हैं। तो इस तरह के चंवर की बात है। बंधुओं, हम लोग 64 चंवरों की बात करते हैं। प्रायः आगमों में तिलोपन्नति में 64 चंवर की बात है, आदि पुराण में भी 64 परिवार की चंवर की बात है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद ने चंवरों की चर्चा करते हुए कहा
उन्होंने दो ही चंवर की बात कही। यक्षौ कमल दलाक्षौ ससलील चामरीगुलम परिनिक्षिप्त सलील चामरीगुलम। वे कहते भगवान आपके दोनों ओर दो यक्ष। कैसे यक्ष? कमल दलाक्षौ, जिनकी आंखें कमल की पाखड़ियों की तरह बड़े बड़े हैं। परिनिक्षिप्ता, वो चंवर को, चामर युगलम, चंवर युगल को, दो चंवरों को, सलील, लीला सहित आपके दोनों ओर ढोरते। तो दो की भी चर्चा आती है, 64 की भी आती है। जो भी हो, प्रभु के आगे इतने चंवर ढोरे जाते हैं और ये प्रभु की महिमा का द्योतक है। समझ गए? तो ये चंवर क्यों ढोरे जाते हैं? गुरुदेव रामटेक में थे, काफ़ी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था और गुरुदेव को बहुत पसीना आता भी है। तो कोई हवा करने लगा गमछे से, उनने मना कर दिया, बोले रहने दो, मत करो। गुरुदेव बहुत पसीना आ रहा है, बोले आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पसीना आना है इसी भाव में आ जाए, ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सके। क्या बोला उनने? जितना पसीना आना आ जाए ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सकें। मतलब तीर्थंकरों को पसीना नहीं आता, उनके जन्म का एक अतिशय होता निस्वेदत्व। तो पहला तो उनने ये कहा कि जितना पसीना आना आ जाए ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सके। फिर सामने वाला नहीं माना, फिर भी वो हवा करता रहा। तो बोला भैया इसको सहोगे तब चंवर ढूंढेंगे, अभी पंखा झुलाओगे तो झूलते रह जाओगे। बात समझ में आ रही? आज तीर्थंकर प्रभु के इस वैभव को देखकर मनमुग्ध होता है, लेकिन इस ऊंचाई तक वे कैसे पहुंचे हमें ये भी जानना चाहिए। ये यूं ही हासिल नहीं हुआ। तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है। वे पूर्ण विकास के बाद ही तीर्थंकरत्व को हासिल कर पाते हैं। और हम अपने 24 तीर्थंकरों के चरित्र को देखते हैं तो 10 भाव में लगातार उनकी उत्तरोत्तर साधना बढ़ती है, तब वो तीर्थंकर बनते हैं। 10 भाव में लगातार चढ़ाई चढ़े, कहीं डाउनफॉल नहीं हुआ। अगर अपनी आत्मा का उत्कर्ष करना चाहते हो तो सतत गतिशील रहो, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। इस उक्ति को साथ चरितार्थ करो। थोड़ा भी रुकोगे तो फिसल जाओगे। जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न करो तब तक अपने पुरुषार्थ में कोई कमी मत होने दो। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र बनना चाहिए। आज लगता है हम तो प्रभु का गुणगान करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं, पर प्रभु कहते हैं ये सारी शक्ति और क्षमताएं तो तेरे भीतर भी है, तो उसे पहचानता नहीं, और कदाचित पहचान भी ले तो उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करता। तू जान, अपनी शक्ति को पहचान और उसके उद्घाटन करने का प्रयत्न कर, तब तू अपने जीवन का सच्चा लाभ ले पाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। हम प्रभु का ऐसा ध्यान करें, ये हमारे कर्म निर्जरा का एक विशिष्ट हेतु है और हमारे सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आदि भौतिक समस्याओं के निवारण का साधन भी है। इसे अपना कर आगे चले। अब अगला प्रातिहार्य छत्रत्रय। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, शशांक कांत।
उच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयगतः परमेश्वरत्वम्। भगवान का चौथा प्रातिहार्य है 3 छत्र। भगवान के मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान होते हैं। प्राय आजकल मंदिरों में एक ही छत्र लगाते हैं। छत्र तय प्रातिहार्य है। 3 छत्र को प्रातिहार्य के रूप में लगाना चाहिए। आगे हम इस छंद की व्याख्या करें उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लें। भगवान के ऊपर जो छत्र होता है वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। भगवान के ऊपर लगाए जाने वाला छत्र सफ़ेद होता है। कैसा होता है? एक समय तक मैं भी इस भ्रम में रहता था, लोग प्रायः स्वर्ण छत्र चढ़ाने की बात सोचते थे, स्वर्ण छत्र। लेकिन अभी आप देखिएगा यहाँ छत्रत्रयम् तो विभाति शशांक कांत। शशांक कांत यानी चंद्रमा के समान कांति वाला सफ़ेद। त्रय छत्रम तो आपका विभाति बड़ा शोभायमान है। एक लंबे समय तक मैं भी सोने का छत, सोने का छत, सोने का छत। पर अभी जब मैंने भगवान के प्रातिहार्यों पर अध्ययन किया, जैसा मैंने कल भी कहा था, क्योंकि गुणायतन में भगवान का समोसरण पूरा रच रहा है, तो उनके एक एक चीज़ों को मैंने बहुत बारीकी से देखा और समझा। पूरे जैन वाङ्मय को छान लिया। सब जगह भगवान के छत्र प्रातिहार्य की जहाँ भी चर्चा आई है सफ़ेद ही आई है। क्या आई है? सफ़ेद छत्र। स्वर्ण छत्र नहीं, पीत छत्र नहीं, सफ़ेद छत्र। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा आज, अब अगर भगवान को छत्र चढ़ाना है, सोना ही चढ़ाना है, तो सफ़ेद सोने का चढ़ाओ। क्या बात हो गई? हंसने की क्या बात है? चढ़ाओ सोने का, कमी थोड़ी है। कौन से सोने का चढ़ाओ? सफ़ेद सोना है ना, समझ गए? हाँ हाँ, सफ़ेद सोना बोलो ना। हाँ हाँ, सब समझदार है, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूँ? मेरे लिए तो सफ़ेद सोना है। तो वो सफ़ेद होता है एक। दूसरा, छत्र का जो क्रम होता है उसके लिए बताया नासिकोत्तारी। नासिकोत्तारी मतलब नाक को देखो, ऊपर पतला नीचे चौड़ा। इसी तरह ऊपर छोटा छत्र, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये शेर शिखर जैसा बन जाए। इसको क्या बोलते हैं? नासिकोत्तारी। फिर छत्र कितना बड़ा लगाओ? तो छत्र कितना बड़ा लगाओ? कम से कम छत्र इतना हो कि भगवान के नाक से आगे हो और सिर के पृष्ठभाग के पीछे और कान के बाहर हो, यानी इतना राउंड लगाओ। पूरा सिर ढके, कम से कम इतना तो छत्र हो। आप लोग क्या करते हैं? कई जगह उल्टे क्रम से छत्र लगा दिया जाता है, नीचे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ये विलोम क्रम है। इसका किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं और न ही पुरानी मूर्तियों में ऐसा दिखता। प्राचीन प्रतिमाओं को देखेंगे उसमें यही शेप है। इसलिए जहाँ भी हो उसे सुधार लेना चाहिए। कई जगह मूर्ति है बड़ी और छत्र है इतना सा, ये भी गलत। और कई जगह लोग अलग अलग मान्यताओं को लेकर 3 छत्र की जगह छत्रों का समूह चढ़ा देते हैं, ये भी गलत है। छत्रत्रय ही प्रातिहार्य है
और 3 छत्र ही अर्पित करना चाहिए, अधूरा नहीं। उत्तम यही मार्ग है। अब एक छत्र चढ़ाकर लोग संतोष कर लेते हैं तो ये ठीक नहीं है। देखिए कुछ बातें अभी और विशेष कहूँगा, पहले इस छंद का अर्थ देखें। हे प्रभु, शशांक कांत उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम। शशांक कांत यानी चंद्रमा के समान कांति वाला धवल, उच्च स्थितम एक के ऊपर एक उपस्थित स्थित, स्थगित भानुकर प्रतापम सूर्य के प्रताप को जिसने रोक दिया है, ऐसा तव छत्रत्रयम् आपका ये 3 छत्र रूप प्रातिहार विभाति बड़ा खिल रहा है, खूब शोभायमान हो रहा है, बड़ा मनोहर लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। विभाति मन को भा रहा है, लुभा रहा है। कैसा छत्रत्रय? चंद्रमा की कांति के समान धवल, आपके मस्तक के ऊपर अधर में स्थित, सूर्य के प्रताप को रोक देने वाला आपका यह 3 छत्र रूप प्रातिहार खूब शोभास्पद लग रहा है, शोभायमान हो रहा है, मन को लुभा रहा है, भा रहा है। विभाति, फिर क्या कह रहे, कैसा है वो छत्र? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल प्रकर जाल विविध शोभम। मुक्ता फल मोतियों के, प्रकर यानी समूह के, जाल से जिसकी शोभा और बढ़ी है, यानी मोतियों की लड़ियों से जिनकी और शोभा बढ़ गई है। छत्र तो हो गया चंद्रमा की कांति के समान, और उसके चारों तरफ क्या, मोतियों की सुंदर सुंदर लड़ियां हैं, ऐसी जाल बनी हुई, एक अलग जाल जो अलग ही आकृति ले रखी है। विवृद्ध शोभम, जिससे उस छत्र की और शोभा बढ़ गई है। प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। वो छत्र क्या कर रहे हैं? त्रिजगतः परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत, आपके त्रिजगतः 3 लोक के परमेश्वरत्वम परमेश्वर पने को प्रख्यापयत बताते हुए, जताते हुए, दर्शाते हुए, दिखाते हुए खूब शोभायमान हो रहा है। आपके मस्तक पर अवस्थित ये 3 छत्र जो चंद्रमा के समान कांति वाले हैं, सूर्य के प्रकाश को प्रतिहत कर देने वाले, सूर्य के ताप को रोकने वाले हैं, और मोतियों की लड़ियों और जालों से जिसकी शोभा और बढ़ गई, ऐसे ये 3 छत्र 3 लोक में आपके परमेश्वर पने को प्रकट करते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। ये 3 छत्र हैं। अब समझो इसके कुछ विशेष अर्थ को देखो। इस छंद में आचार्य मानतुंग ने एक बड़ी अलग बात को प्रकट किया है, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जब मैं इस छंद पर विचार कर रहा था तो छत्र के लिए एक विशेषण लगाया, शशांक कांत, चंद्रमा के समान धवल, और नीचे लिख दिया स्थगित भानुकर प्रतापम, जिसने सूर्य के प्रताप को रोक दिया। मुझे लगा ये चांद सूरज दोनों एक साथ कैसे आ गए? चांद और सूरज दोनों एक साथ कैसे आ गए? बात समझ में आ रही है आपको? एक तरफ चंद्रमा की तरह शीतलता बिखेरने वाला, और दूसरी तरफ सूर्य के प्रताप को रोकने वाला। ये क्या है? इसको समझिए।
भगवान की शरण में जो आता है उसको सुख की, चंद्रमा की तरह सुख की शीतल छाँव मिलती है। और जो भगवान की शरण में आता है उसे संसार के ताप से हमेशा हमेशा को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सूरज और चंद्रमा दोनों लगा दिया। शीतल छाँव पाना चाहते हो, भगवान की शरण में आओ। संसार के ताप से बचना चाहते हो, भगवान की शरण में आओ। ये छत्र है। छत्र का मतलब क्या होता है? छत्र का मतलब क्या होता है? छत्र दो काम करता है, जो छाया देता है और सुरक्षा देता है। क्या होता है? जो छाया देता है और सुरक्षा देता है। छत्र छाया भी देता है, छत्र से ही छाता बना और छत से ही छत बना। छाता और छत किससे बना? इसी छत्र से बना। तो छत्र यानी छाया। आपने छाता थाम लिया, आप पर प्रचंड धूप से छाया मिल गई, शीतलता आ गई, धूप से बच गए। मूसलाधार बारिश हो रही है, आपकी सुरक्षा हो गई। आप छत के नीचे आ गए, बाहर कुछ भी हो रहा आप सुरक्षित। आप लोग कहते ना कम से कम हमारे ऊपर छत तो है। अच्छा हुआ हम छत के नीचे आ गए, यानी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लिए। अब सवाल ये है कि भगवान के मस्तक पर जो ये छत्र है, ये किसकी सुरक्षा के लिए? किसकी सुरक्षा के लिए? भगवान की सुरक्षा के लिए? हाँ, किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, है ना। इसका मतलब क्या है? भगवान के ऊपर छत्र चढ़ा दो, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी, यही मतलब ना। क्या हो गया? भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाओ, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। और लाइन भी लगी है छत्र चढ़ाने वालों की, लगी है कि नहीं लगी? खूब छत्र चढ़ाते, मैं मना नहीं करता। लोग तो कई तरह के मन्नतें मानते रहते हैं और छत्र चढ़ाते हैं। और देखो लोगों का हाल क्या है। 500, 200, 500 का छत्र चढ़ाएंगे और 2-5 लाख की चाह लेकर जाएंगे, है ना। छत्र चढ़ाते हैं, खूब छत्र चढ़ाते हैं। छत्र चढ़ाना एक प्रकार के मन्नत और मनौतियों का रूप भी लेता जा रहा है और लोग इसे बड़े महिमा मंडित भी कर रहे हैं। भगवान पर छत्र चढ़ाओ, हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा हो जाएगी। ये विश्वास है कि नहीं? बोलो। हाँ बंधुओं, मुझे नहीं मालूम कि भगवान पर छत्र चढ़ाने वालों की कितनी सुरक्षा होती है। मुझे ये नहीं पता कि भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने वाले की कितनी सुरक्षा होती है, पर मुझे ये पक्का पता है जो भगवान की छत्र छाया में आ जाता है पूर्ण सुरक्षित हो जाता है। बात समझ रहे हो? भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाना बड़ा सरल है, 200-400 रुपया में चढ़ जाते हैं। आजकल तो कई क्षेत्रों में लेके बैठा रहता है, 50 रुपया का भी छत्र हो जाए, 100 रुपया का भी छत्र हो। हालांकि बनाने में 500 और 2000 लगे, लेकिन तुम लोग भी होशियार है ना। एक ने एक मनौती मांगी भगवान से कि भगवान अगर मुझे बेटा हो जाए तो आपके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाएंगे। अगर बेटा हो जाए तो आपके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाएंगे। अब बेटा हो गया, अब सोने का छत्र चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाए? सोना तो बड़ा महंगा है। दिमाग लगाया, बेटे का नाम सोना रख दिया। बेटे का नाम सोना रख दिया और उसके ऊपर एक पीतल का छत्र उसको पहनाया और वही पीतल का छत्र भगवान को चढ़ा दिया। भगवान, हमने आप पर सोने का छत्र चढ़ा दिया। ये तो तुम्हारे हाल है। 100-200 रुपया में देख लो, ये छत्र अगर हम बनवाएंगे तो अगर 100 ग्राम चांदी का है, क्या भाव है भैया चांदी आजकल? 40-42 हज़ार तो होगा। हाँ, अगर 50 ग्राम का भी है तो कितना हुआ? 5000 रुपये हो गया।
2000। अब 2000 का छत्र है और तुम दे कितना रहे हो? 200 रुपया की रसीद कटा के भगवान को छत्र चढ़ा रहे। अरे ये बेईमानी भगवान के सामने क्यों कर रहे हो? हालांकि क्षेत्र वालों को फायदा है, इस बहाने तुम्हारा दान हो, पर ये सोचो ना कि मैं ये छत्र चढ़ाने के लिए दान नहीं दे रहा हूँ, मैं मंदिर के लिए अपना दान दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे मन में छत्र चढ़ाने का भाव आता है तो वाकई में छत्र बनवा करके चढ़ाओ। ये एक प्रातिहार्य का दान है, उत्साह के साथ, रुचि के साथ चढ़ाओ। तो मैं आपसे कह रहा था, भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाओगे, तुम पर कैसी छत्र छाया आएगी इसका मुझे कोई पता नहीं, लेकिन भगवान की छत्र छाया में आओगे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, ये पक्का विश्वास और भरोसा है। भगवान की छत्र छाया में आइए, अपने जीवन की सुरक्षा करिए, अपने जीवन की सलामती को सुनिश्चित कीजिए। भगवान की छत्र छाया में आने का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं ना, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। भगवान की छत्र छाया का मतलब क्या है? बोलो। भगवान की छत्र छाया का मतलब कुल ये है, भगवान की शरण में आ जाओ। किस में आ जाओ? भगवान की शरण में आ जाओ। प्रभु आपका शरण पा गया, आप मुझे किसी के शरण की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपकी किसी कबीना मंत्री से अच्छी पहचान और पकड़ हो, एक कैबिनेट मंत्री से आपकी पहचान हो, और वो ऐसी वैसी पहचान नहीं, अच्छी पहचान, खासम खास हो, तो जब कभी कोई घटना घटे और वो सामने हो तो आपको डर लगता है। क्यों? मंत्री जी संभाल लेंगे, पूरा विभाग उनके हाथ में, पूरी गवर्नमेंट उनके हाथ में, संभाल लेंगे, है ना भरोसा? एक मंत्री पर कितना भरोसा रहता है तुम्हारा? होता है, क्योंकि हमें मालूम है उसकी पावर। तो बंधुओं, जिसको ये पता है कि मैं 3 लोक के परमेश्वर की शरण में आ गया, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। चिंता किस बात की, जो होगा सब संभाल लेंगे। ये भगवान के छत्र छाया में आने का मतलब है। त्रिलोकीनाथ की शरण में आ गया मैं, अब मुझे कोई परवाह नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, वे सब संभाल लेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम, भगवान आप 3 लोक के परमेश्वर हो, परमेश्वर हो। परमेश्वर कौन बनता है? जो अपने आप पर अपना वश बना लेता है, जो अपने आप को अपने वश में करता है, जो खुद को अपने वश में करता है, सारी दुनिया उसके वशीभूत हो जाती है। आज भगवान 3 लोक के परमेश्वर हो। इस लोक में अलग अलग ईश्वर है, स्वर्ग का इंद्र ईश्वर है, पाताल लोक का नागेंद्र ईश्वर है, और इस धरती पर नरेंद्र ईश्वर होता है। प्रभो आप परम ईश्वर हो, क्योंकि आपके चरणों में स्वर्ग का इंद्र भी नत रहता है, आपके चरणों में पाताल का नागेंद्र भी अपना मत्था टेकता है, और आपके चरणों में इस धरती का राजा और नरेंद्र भी अपने आप को शरणागत मानता है। इसलिए आप परमेश्वर हो, और आप परमेश्वर की शरण पाकर मैंने भी अपने जीवन की सुरक्षा पा ली। भगवान की शरण में आओ। छत्र त्रय यानी भगवान की छत्र छाया में आ जाओ। जो भगवान की छत्र छाया में आ गया, उसका बेड़ा पार हो गया।